नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्य देवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पेड़ी गन्ने की मोटाई, पेड़ी गन्ने की लंबाई और पेड़ी गन्ने की जो ग्रोथ है, इसे हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। इस समय पर ऐसे कौन कौन से उर्वरक या ऐसे कौन कौन से कार्य हमें करने चाहिए जिससे कि हम अपनी पेड़ी गन्ने की मोटाई को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें और आने वाले समय में एक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उत्पादन हम निकाल करके चल सकें। तो किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं हर बार की तरह अपनी पिछली वीडियो से, जो मैंने अभी लगभग 3 दिन पहले बनाई थी, उससे 4 से 5 कमेंट लेना चाहूँगा। जो किसान भाइयों की कुछ समस्याएं हैं, और लगभग ये समस्याएं सभी किसान भाइयों के सामने आ रही हैं। तो किसान भाइयों, पहला जो कमेंट मैं लूँगा, ये पहला कमेंट है विनीत नागर जी का। ये कहना है, भैया नौलख का ऊपर का जो भाग है वह पीला पड़ रहा है, क्या करें जिससे वह काला हो जाए। तो विनीत नागर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय पर जो है हाई टेम्परेचर चल रहा है और कहीं कहीं पर तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और कहीं कहीं पर बारिश जो है बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इस वजह से जो हमारा ये ऊपर का भाग है हल्का पीला पड़ रहा है। लेकिन फिर भी आप यदि इससे बचाव चाहते हैं तो आप अपने खेत की सिंचाई अवश्य करें, और सिंचाई के साथ साथ अपने खेत पर आप NPK 19-19-19 प्लस बायोवीटा, या फिर आप बायोवीटा की जगह सागरिका भी ले सकते हैं, और इन दोनों को मिक्स करके आप अपने गन्ने के ऊपर एक स्प्रे कर दें। इससे आपका जो गन्ना है वह पुनः काला या फिर हरा भरा हो जाएगा। दूसरा जो कमेंट है, ये कमेंट है तनिष सैनी जी का। ये पूछ रहे हैं, सर गन्ने की फसल में पोटास और कैल्शियम नाइट्रेट दोनों का उपयोग हम एक साथ कर सकते हैं क्या? यदि कर सकते हैं तो इनके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? तो तनिष सैनी जी, गन्ने की फसल के अंदर आप पोटास और कैल्शियम दोनों एक साथ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरी राय आपके लिए ये रहेगी कि आप इन दोनों को अलग अलग करके डालें, क्योंकि लगभग 15 दिन पहले आप कैल्शियम नाइट्रेट अपने गन्ने की फसल में डाल दें और उससे लगभग 15 दिन के बाद आप पोटास अपनी फसल में डाल दें, तो इसके दोनों के अच्छे रिजल्ट आपको अलग अलग दिखाई देंगे। यदि आप एक साथ नहीं डालेंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा जितना आप चाहते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी फसल में इनका 15 दिन का गैप करके इसे डालें, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगला कमेंट है हमारा रीपू सुदान जी का। ये पूछ रहे हैं, गन्ने में कार्बोफ्यूरॉन कीटनाशक डाल सकते हैं क्या? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ कार्बोफ्यूरॉन मिलाकर उपयोग कर सकते हैं या नहीं? तो आप इसका उपयोग एक साथ मिक्स करके ना करें, क्योंकि जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है इसका यदि आप स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट इसका रिजल्ट आपको रहेगा। और जो कार्बोफ्यूरॉन है इसका आप उपयोग नीचे यूरिया में मिक्स करके या फिर आप बारू रेत में मिक्स करके इसका उपयोग कर सकते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम इसके देखने को मिलेंगे। अगला कमेंट है पंडित चवन जी का। ये पूछ रहे हैं, कैल्शियम नाइट्रेट ड्रिप से स्प्रेइंग यदि हमें करना है तो इसकी हमें कितनी मात्रा लेनी होगी? तो लगभग आपको इसकी मात्रा आप मान के चलें 2 किलोग्राम के आसपास। यदि आप कैल्शियम नाइट्रेट लेकर के इसका स्प्रे आप करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अगला कमेंट है हमारे पास संदीप चौधरी जी का। ये कह रहे हैं, अगर हम स्प्रे में पोटास का यूज करते हैं तो क्या ये इतना ही रिजल्ट देगा जितना क्या नीचे डालने में देता है? मैं आपकी वीडियो का इंतजार करके स्प्रे कर चुका हूँ। मैंने कैल्शियम नाइट्रेट और NPK 0050 का और एक हारूका नाम से दवाई आती है, उसमें साल्ट होता है टैबुकोनाजोल 10% और 65% साल्ट की मात्रा होती है, क्या मैं एक अच्छा रिजल्ट ले पाऊँगा? प्लीज़ टेल मी। देखिए, आपने यदि NPK 0050 और कैल्शियम नाइट्रेट दोनों मिक्स करके डाले हैं तो आपको बेशक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको अपने खेत के अंदर दिखाई देगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। अगला जो कमेंट है वह आया है कृष्ण कुमार जी का। ये कहना है, भैया जी जुलाई में गन्ने में कौन सी स्प्रे करें जिससे गन्ना मोटा हो और लंबा हो? कैल्शियम के साथ कौन सी इंसेक्टिसाइड, कौन सा ग्रोथ प्रमोटर लगाएं जिससे कि हमें एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाए? तो कृष्ण कुमार जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कैल्शियम नाइट्रेट के साथ साथ अपने गन्ने के अंदर NPK 19-19-19 मिक्स कर सकते हैं और एक इंसेक्टिसाइड फिप्रोनिल की मात्रा भी आप इसके अंदर ले सकते हैं। इन तीनों का मिक्सअप बना करके आप अपने खेत के अंदर स्प्रे कर दें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद किसान भाइयों, आज के लिए बस इतने ही कमेंट में लेना चाहूँगा। अब मैं आपके लिए एक अच्छी सी खुशखबरी आपके लिए लेकर के आया हूँ कि हर रविवार को मैं लगभग रात को 8 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक, यानी कि 30 मिनट का समय मैं सभी किसान भाइयों के लिए निकालूंगा। मैं आप सभी को एक अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ जो रविवार के दिन 8 बजे से लेकर शाम को 8:30 बजे तक खुला रहेगा। आप में से कोई भी किसान भाई मुझे डायरेक्ट कॉल करके मुझसे बात कर सकता है। नंबर मैं आपको बता देता हूँ और डिस्प्ले पे भी आपको नंबर शो होगा। तो नंबर है मेरा 9997774887। तो किसान भाइयों, ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। हर रविवार शाम को 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आप मुझसे किसी भी तरह का कोई सवाल पूछ सकते हैं और अपनी परेशानी को आप मेरे सामने
बता सकते हैं, और उसका मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको सही और एक अच्छा जो उसका सॉल्यूशन होगा उसे देने की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसे अब मैं शुरू कर लेता हूँ कि गन्ने की फसल की जो हमारी पेढ़ी गन्ना है उसकी लंबाई, मोटाई और ग्रोथ को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सिंचाई का आप विशेष ध्यान दें। सिंचाई की कमी बिल्कुल भी आपके गन्ने के अंदर नहीं होने पाए और कोई भी रोग आपके गन्ने के अंदर नहीं लगना चाहिए। दूसरा किसान भाइयों, आप इस बात पर विशेष ध्यान दें कि इस समय पर पेढ़ी गन्ना हमारा काफ़ी बड़ा हो गया है। इसकी बंधाई का समय जो है अब आ गया है। इसको आपको बांधने की भी ज़रूरत है। इस समय पर आप गन्ने की बंधाई जरूर करवा दें। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने गन्ने की बंधाई किस तरीके से करवानी है जिससे कि आपका जो गन्ना है वह नीचे ना गिर पाए और आप अपने गन्ने की जो लंबाई है उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। और किसान भाइयों, इसके बाद जो मेरा तीसरा कार्य मैं आपको बता दूं कि अपने गन्ने की जो पत्ती है, पत्ती को हटा हटा करके आपको नीचे डाल देना है, जिससे नीचे डालने से आपके खेत के अंदर नमी बनी रहेगी और आपके गन्ने की जो मोटाई है वह ज़्यादा बढ़ने लगेगी, क्योंकि गन्ना जो है फुलाव मारेगा जब उसके ऊपर पत्ती नहीं रहेगी। तो ये 2-3 कार्य हैं, ये कार्य तो आपको अवश्य ही करने हैं, जिन कार्यों को करने की मदद से आप अपने गन्ने की जो मोटाई है इसे भी बढ़ा सकते हैं। जब आप गन्नों के ऊपर से पत्ती हटा देंगे तो गन्ना जो है, गन्ने के अंदर भारीपन नहीं रहेगा और गन्ना गिरने में भी हमको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, गन्ना आपका नीचे नहीं गिर पाएगा। तो सबसे पहले तो आप इन चीज़ों को विशेष ध्यान दें कि पत्ती हटा दें और नीचे गिरवा दें, और अपने गन्ने की बंधाई पर भी आपको बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। अब बात कर लेता हूँ कि आपको कौन कौन से फर्टिलाइजर्स अपने गन्ने के अंदर डालने हैं, कितनी मात्रा डालनी है, जिससे कि जो हमारी पेढ़ी गन्ने की मोटाई है, लंबाई है, ग्रोथ है, यह ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। तो सबसे पहले तो आपको अपने गन्ने के लिए लेनी है बोरान। बोरान की मात्रा किसान भाइयों को चिलेटेड बोरान आपको मार्केट में मिल जाएगा बहुत आसानी के साथ। चिलेटेड बोरान की जो मात्रा आपको लेनी है वह लगभग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बोरान अपने गन्ने की फसल के लिए लेना है। बोरान लेने से आपके गन्ने की मोटाई, गन्ने की लंबाई, गन्ने की ग्रोथ, इन तीनों पे ही बहुत अच्छा असर पड़ेगा और गन्ना जो है आपका काफ़ी ज़्यादा फुलाव मारेगा। इसलिए आपको बोरान की मात्रा जो है 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ले लेनी है। अब बात कर लेते हैं इसके साथ हमें और क्या लेना है। इसके साथ में किसान भाइयों आपको ले लेनी है सल्फर की मात्रा। आप ले सकते हैं सल्फर की मात्रा किसान भाइयों आपको लगभग 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप WDG जो 80% में हमारी सल्फर आती है उसकी मात्रा भी आप ले सकते हैं। और साथ में किसान भाइयों जो हमारा कैल्शियम नाइट्रेट आता है, आपको कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा भी थोड़ी सी इसके अंदर ले लेनी है। कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा की यदि मैं बात करूँ तो आपको लगभग 14 से लेके 15 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट को भी इसके अंदर मिक्स कर लेना है। और इसके अंदर लगभग किसान भाइयों आप 25 किलोग्राम यूरिया भी मिक्स कर लें। ये बात तो जाती है हमारे फर्टिलाइजर्स की। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको एक अच्छा सा इंसेक्टिसाइड इस समय पर अपने गन्ने की फसल के अंदर ले लेना है और अपने फसल के अंदर इनको डाल देना है। अच्छा सा इंसेक्टिसाइड का मतलब ये है कि आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लेना चाहें तो आप फिप्रोनिल की मात्रा ले सकते हैं जो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर के या 7 किलोग्राम प्रति एकड़ तक आप ले सकते हैं। इन सभी को मिक्स करके किसान भाइयों आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर डाल देना है और उसके बाद एक सिंचाई कर देनी है। इतना अच्छा रिजल्ट आपके गन्ने जो आपका पेढ़ी गन्ना होता है उसमें आएगा कि आप देखेंगे और बहुत ही सुंदर आपका खेत निकल करके आएगा। एक अच्छा एवरेज किसान भाइयों आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।